हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 में। इस क्लास में दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है और प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। ठीक है, बस आप लोग को एक कमेंट करना है दोस्तों कि आप लोग किस बुक से सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या रुक्मणी का, फिर किरण पब्लिकेशन या RWA, मैंने जिस किताब से आप लोग बोलिएगा मैं उस किताब से आप लोग का सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। SSC GD के लिए, ग्रुप D के लिए, NTPC के लिए, किसी भी अन्य एग्जाम के लिए आप लोग बोलिएगा तो मैं सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। जिस किताब से बोलेगा मैं उस किताब से करवा दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि अकबर के शासनकाल में डैश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं कि अकबर के शासनकाल में डैश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजा टोडरमल। राजा टोडरमल। ठीक है दोस्तों, राजा टोडरमल कौन थे? वित्त मंत्री थे अकबर के। और मान सिंह कौन थे? ये सेनापति थे, सेना नायक, या किसी भी कोई भी युद्ध होता था तो उसका नेतृत्व ये मान सिंह करते थे। और तानसेन ये संगीतकार थे, अकबर के दरबार में ही रहते थे। और ये बीरबल ये भी अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, इनके बचपन का नाम चाहे इनका जो रियल नाम, असली नाम था महेश दास था। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। इनका जन्म कब हुआ? 1506 में। 1506 में कहाँ पर हुआ? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी या विजय शहर, यानी विजय का शहर, यानी फतेहपुर सीकरी को ही विजय का शहर बोला जाता है। तो विजय का शहर 12 साल तक देश की राजधानी रही। ठीक है दोस्तों, यानी फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किसने बनाई? तो ये अकबर ने बनाई। ठीक है, यानी फतेहपुर सीकरी का स्थापना चाहे निर्माण कब हुआ? तो 1571 में। ठीक है दोस्तों, राजधानी भी कब बनी? तो 1571 में बनी। राजधानी कब बनी? तो 1571 में। किसने बनाया? तो अकबर ने बनाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कोई पूछ देगा कि कब हुआ, तो 1571 में। और इसकी राजधानी अकबर ने कब बनाया? तो 1571 में ही। आगरा से राजधानी स्थानांतरित करके ये फतेहपुर सीकरी कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पानीपत का पहली लड़ाई कब हुई थी? तो प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, पानीपत का प्रथम ही 1526 में किसके किसके बीच? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर। यानी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और उसी युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1526 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी यानी शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रुपया। इसका सही उत्तर है दोस्तों रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा कि 21 में किया था या 19 में किया था। ठीक है, तो बाबर ने पहली बार आक्रमण भारत पर कब किया था? तो 1519 में। किनके ऊपर यह आक्रमण किया था? तो यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, पहला आक्रमण कब किया था? 1519 में। किनके विरुद्ध में? तो यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध ये पहला आक्रमण किए थे बाबर ने। बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण कर चुका था? तो 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने टोटल कितने बार भारत पर आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किए। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो कि फरगना के शासक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों कि ग्रुप डी में पूछे गए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग को ग्रुप डी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, खानवा का युद्ध डैश में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो खानवा का युद्ध आपका हुआ था 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो ये बाबर और राणा संगा के बीच। बाबर और राणा संगा के बीच। इस पर ट्रिक है दोस्तों कि पानी पी खाना खा चल घर। पानी पी खाना खा चल घर। पानी से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना से हो गया खानवा का युद्ध, चल से हो गया चंदेरी का युद्ध, और घर से हो गया घाघरा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग जान गए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में। ये किनके बीच? तो राणा संगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल
डैश को इब्राहिम लोदी से मिला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कि नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल डैश को मिला इब्राहिम लोदी से। कब मिला? तो 1526 में मिला। ठीक ना, 1526 में। तो 21 अप्रैल 1526 को ही पानीपत की प्रथम युद्ध होता है, किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1529 में। 1529 में इसका पूरा हो जाएगा दोस्तों। 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग को बताए हैं कि पानी पी खाना खा चल घर, वो ट्रिक है दोस्तों, आप लोग को ये याद रखना है, जो कि बाबर द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था और चारों ये युद्ध में बाबर ही जीता था। पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में और अफगानों के युद्ध में। तो अफगान के जो ये घाघरा का युद्ध है ये किनके बीच हुआ था? तो अफगानों और बाबर के बीच, जिसमें से कि बाबर विजय हुआ था। तो कब हुआ था? 1529 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबर डैश वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि अकबर किस वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 13 वर्ष। इसका सही उत्तर है 13 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कभी कभी देता है कि ये 1555 में ही ये पंजाब का शासक बना, लेकिन ये इसका राज्य अभिषेक कब होता है? 1556 में। ठीक है, मैंने ये 1556 में। ठीक ना, अब 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच, जिसमें कि अकबर जीत जाता है। ठीक है, ठीक ना दोस्तों, तो कितने वर्ष के बाद वो बनता है पंजाब का शासक? तो 13 वर्ष के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये इसका सही देख लीजिए दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में। डेट सहित आप लोग को याद करवा दूंगा दोस्तों, बार बार जैसा क्वेश्चन हो रहा है मैं डेट सहित आप लोग को बार बार याद करवा दूंगा। कितना लोग को है ना दोस्तों कि डेट याद नहीं रहता, ठीक ना, और एग्जाम में यही पूछ देता है कंफ्यूजन वाला। 1526 चारों ऑप्शन में डाल देगा और डेट डाल देगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो 21 अप्रैल 1526 में जहां भी क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों, बार बार आपको रिपीट करवाएंगे। ठीक है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। बस आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आप लोग को बहुत ही मजा आएगा और आप लोग कुछ सीख कर जाइएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बस अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगल सम्राट जहांगीर डैश का पुत्र था। जो जहांगीर था किसका पुत्र था दोस्तों? तो ये जहांगीर डैश का पुत्र था। मुगल सम्राट जहांगीर और डैश का पुत्र था, तो ये अकबर का पुत्र था। जहांगीर किसका पुत्र था? तो अकबर का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ दे कि जहांगीर का पुत्र का नाम, तो ये शाहजहां। जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां, और जहांगीर के पिता का नाम, तो ये किसके पुत्र थे? तो ये अकबर के पुत्र थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जहांगीर को ही सलीम बोला जाता है। जहांगीर को बचपन में सलीम इनका नाम था, और अकबर का बचपन का नाम क्या था? तो जलाल। अकबर के बचपन का नाम जलाल, और जब वो शासक बने तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहलाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की? किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की? तो ये कौन थे दोस्तों? ये अकबर। दीन इलाही जो धर्म है ये किसके द्वारा, ये प्रथा था किसके द्वारा चालू किया गया? तो ये अकबर के द्वारा चालू किया गया। ठीक है, दीन इलाही की शुरुआत 1582 में स्टार्ट हुआ। दीन इलाही 1582 में अकबर द्वारा, इलाही संवत 1583 में। इलाही संवत की शुरुआत कब हुआ? तो 1583 में, और दीन इलाही 1582 में। दोनों अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया। जजिया कर भी, जजिया कर वो अकबर के द्वारा 1564 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत अहंकार युग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों कि हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत अहंकार युग के नाम युग के रूप में माना जाता था। तो ये है राजपूत प्रभुत्व में आए। ठीक है दोस्तों, कौन आए थे? तो राजपूत प्रभुत्व में आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया? ठीक है, तो किस वर्ष में पराजित किया गया था? तो कन्नौज की लड़ाई या बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1540 में।
बिलग्राम का युद्ध कहिए दोस्तों, चाहे कन्नौज के युद्ध बोलिए, ठीक है। दोनों कब हुआ था? तो ये 1540 में। कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? तो 1540 में। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। कौन जीता था इसमें? शेरशाह सूरी जीते थे। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1472 में। कहाँ पर? होशियारपुर में, ठीक है दोस्तों। ये जो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये है आपका सासाराम, रोहतास में, ठीक है दोस्तों। ये भी देख लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बस आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग किस किताब से पढ़ना चाहते हैं, बस कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया, ठीक है, और डैश को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और डैश को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए। अकबर ने अपने जो दरबार में किनको सबसे उच्च पद दिया दोस्तों? तो ये राजपूतों को उच्च पद का दर्जा दिया। उच्च पद माने उच्च पद पर रहने के लिए सबसे ऊपर राजपूतों को दिया, ठीक है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? राजधानी कब बनाया था दोस्तों? तो 1571 में। 1571 में ही राजधानी बना लिया था। किसने? तो ये अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ये अकबर ने बनाया था। कब बनाया था? 1571 में, ठीक है दोस्तों। अकबर के बारे में आप लोग जानते करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहाँ पर? ये सिंध के अमरकोट में, सिंध के अमरकोट में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं था, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। ह से हुमायूं, ह से हमीदा बानो बेगम, ठीक है दोस्तों। ये तीसरे क्रम के मुगल सम्राट थे, तीसरे क्रम के मुगल सम्राट थे, ठीक है दोस्तों। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर कब? 1605 में। 25 अक्टूबर 1605 में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि खनवा का युद्ध डैश में लड़ा गया था। किनके बीच में लड़ा गया था? तो ये बाबर और राणा संगा के बीच। खनवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो खनवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें कौन विजय हुआ? तो बाबर विजय हुआ, बाबर जीत गया था दोस्तों। कब हुआ खनवा का युद्ध? ये 17 मार्च। 17 मार्च कब? 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेट सहित दोस्तों आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक ना, जिससे कि आप लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके आए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर है दोस्तों औरंगजेब को। इसका सही उत्तर है औरंगजेब को, ठीक है दोस्तों। औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? शाहजहां। औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? तो शाहजहां था, ठीक है। आपको अगर याद करना है दोस्तों तो देख लीजिए, ये आलमगीर में देखिए 5 वर्ड है और औरंगजेब में भी 5 वर्ड है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये अकबर होगा या औरंगजेब होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि औरंगजेब में भी 5 वर्ड है, ठीक है, और आलमगीर में भी 5 वर्ड है, और अकबर में नहीं है, तो ये नहीं होगा। अ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी अ से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। वैसे ही आप लोग रिलेट करके पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंचमहल। इसका सही उत्तर है पंचमहल। ताजमहल दोस्तों आप लोग को बताया ही है, ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। लाल किला भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। दिल्ली के जामा मस्जिद वो भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। ताजमहल का निर्माण आप लोग जानते हैं 1632 में इसका कार्य स्टार्ट हुआ और 1648 तक बनकर तैयार हो गया था, ठीक है दोस्तों। ये भी शाहजहां के द्वारा बनाया। पंचमहल का निर्माण ये अकबर द्वारा बनाया गया। पंचमहल का निर्माण अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में किया गया है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देखिएगा कि कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया दोस्तों। तो किसके बीच लड़ा गया? तो ये दोस्तों आपका ये किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो मुगल और शेरशाह के बीच, शेरशाह सूरी के बीच। तो कन्नौज का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये आपका हेमू और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। यानी हेमू कहने का मतलब माने हुमायूं के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, ठीक है दोस्तों, जिसमें कि शेरशाह सूरी विजय हुए थे, ठीक है। अब कब हुआ था कन्नौज का युद्ध? 1540 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में। और शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में, कलिंजर के युद्ध के समय, कलिंजर के युद्ध के समय, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है और किस किताब से आप लोग पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं,
ठीक है, आप लोग कमेंट करिए दोस्तों कि आप लोग किस टॉपिक पर क्लास किस बुक से किस टॉपिक पर पढ़ना है और किस एग्जाम के लिए पढ़ना है। मैं उस एग्जाम के लिए आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। आज